कुंभ राशि, रात 2 बजे होगी महातबाही। 5 बड़े अनर्थ होने की संभावना। एक भयानक रात और एक अनसुलझी चेतावनी आपके लिए। क्या आपने कभी सोचा है कि आपका जीवन क्यों दूसरों से अलग है? क्यों हर बार जब आप सफलता के करीब पहुंचते हैं तो कोई अदृश्य शक्ति आपके रास्ते में आ जाती है? क्यों हर मेहनत के बाद परिणाम सिर्फ निराशा लेकर आता है? एक पल के लिए ठहरिए और सोचिए। आपकी आंखों के सामने ना जाने कितनी खुशियां आईं और चली गईं। आपके अपने ही लोग जिन पर आपने सबसे ज्यादा भरोसा किया, उन्होंने ही आपको गहरे जख्म दे दिए। क्या ये सिर्फ एक संयोग है या इसके पीछे एक बहुत गहरा राज छिपा हुआ है? मैं अब सच्चाई बताऊंगा जिसको सुन करके आपके पैरों के नीचे की जमीन ना खिसक गई तो मेरा नाम बदल देना। सबसे पहले जो भी माता दुर्गा के सच्चे भक्त हैं, एक बार वीडियो को लाइक करें और सच्चे मन से, सच्ची श्रद्धा से कमेंट में जाएं और जय मां दुर्गा, जय जगदम्बा जरूर लिखें, जिससे जगदम्बा आप सबके ऊपर कृपा बनाकर रखें। आज रात 11 बजे से ब्रह्मांड में कुछ ऐसा होने वाला है जो आपके जीवन को हमेशा के लिए बदल देगा। एक ऐसी खगोलीय घटना जो पूरे 512 सालों के बाद हो रही है और इसका सीधा असर आपकी कुंभ राशि पर पड़ रहा है। शनिदेव जो अब तक शांत थे, उनका क्रोध अब अपने चरम पर होगा। लेकिन घबराइए मत, क्योंकि उनका ये क्रोध विनाश के लिए नहीं, बल्कि आपके जीवन से हर दुख और कष्ट को हमेशा हमेशा के लिए मिटाने के लिए होगा। आपकी किस्मत का दरवाजा आज रात से खुल जाएगा और इस बार कोई भी दुश्मन, कोई भी तंत्र मंत्र या काला जादू आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। मैं आपको चेतावनी देता हूं, आज से 3 काम बिल्कुल करना बंद कर देना, नहीं तो आप शनि देव के क्रोध का भी शिकार हो सकते हैं। ये काम क्या है मैं आपको आगे बताऊंगा, लेकिन पहले आइए जानते हैं उन 5 भयानक घटनाओं के बारे में जो आज रात से आपके जीवन में होने वाली हैं और जो आपको कभी नहीं भूलेंगी। अंधेरे में जलती रोशनी, एक रहस्यमयी फोन कॉल आएगा आपके पास। ये कल्पना कीजिए कि आप दिन भर की थकान और पूरी तरह से मेहनत के बाद गहरी नींद में सो रहे हैं। रात के सन्नाटे में अचानक आपके फोन की घंटी बजती है। आप घबराते हुए फोन उठाते हैं और दूसरी तरफ से आने वाली आवाज आपके पैरों तले की जमीन खिसका देती है। ये फोन किसी अपने के बीमार होने की खबर का होगा, किसी अनहोनी की सूचना या शायद किसी की अंतिम यात्रा की खबर। ये समय के आपके लिए मानसिक रूप से मजबूत रहने का है। जब ऐसा कुछ होता है तो हम अक्सर घबरा जाते हैं, लेकिन डरना नहीं है। यह जीवन का एक हिस्सा है और हमें हर परिस्थिति के लिए तैयार रहना चाहिए। जब मैंने भी एक बार ऐसी ही एक रात का अनुभव किया था, तो मेरे एक गुरु ने मुझे बताया था कि ये घटनाएं हमें अपने जड़ों से जोड़े रखने का एक तरीका है। उन्होंने मुझे सलाह दी थी कि जब भी जीवन में ऐसी कोई अप्रत्याशित घटना घटे तो मन पर नियंत्रण रखिए, क्योंकि मन पर काबू पाने का व्यक्ति ही सबसे बड़ा योद्धा माना जाता है। इस फोन कॉल के बाद आपका मन व्याकुल हो सकता है, लेकिन आपको शांत रहना होगा, अपने मन को ढांढस बंधाए रखना होगा, अपनी भावनाओं को काबू में रखना होगा, क्योंकि यही वो समय है जब आपको सबसे ज्यादा धैर्य और शक्ति की जरूरत होती है। अपने प्रियजनों के लिए आप एक चट्टान की तरह खड़े रहें, क्योंकि आपकी मजबूती ही आपके परिवार की सबसे बड़ी ताकत होगी। आप दिन रात मेहनत करते हैं, अपना सब कुछ दांव पर लगा देते हैं। जब आपकी तनख्वाह आने वाली होती है या कोई बड़ा मुनाफा होने वाला होता है, तो अचानक कुछ ऐसा हो जाता है कि सारा पैसा पानी की तरह बह जाता है। कभी कोई बीमारी आ जाती है, कभी कोई कर्ज चुकाना पड़ता है, कभी बेवजह के झगड़ों में खर्चा होता है, कभी बेवजह के सामान की वजह से खर्चा होता है। क्या आपने कभी सोचा है कि ऐसा क्यों होता है? क्या आपको कभी ऐसा महसूस हुआ है कि कोई आपको पीछे से खींच रहा है? कोई ऐसी शक्ति है जो आपको जीवन में आगे नहीं बढ़ने दे रही है? जैसे कोई अदृश्य शक्ति आपके घर की सुख शांति को चुरा रही है।
अगर आपके साथ ऐसा हो रहा है तो इसका कारण हो सकता है किसी अपने या दुश्मन द्वारा करवाया गया कोई काला जादू या तांत्रिक क्रिया। ये चीजें आपके जीवन की हर खुशी को छीन लेती हैं। आपके घर में बीमारियां आती हैं, रिश्ते टूटते हैं और मन बेवजह उदास रहता है। आपका मन किसी भी काम में नहीं लगता, चाहे कितनी भी खुशी का माहौल क्यों ना हो, आपके दिमाग में हमेशा बुरे ख्याल आते हैं और आप रात रात भर जल्दी सो नहीं पाते हैं। रात के 1-2 बज जाते हैं, 3 बज जाते हैं, आपको जल्दी नींद नहीं आती है। क्या आप भी उन लोगों में से हैं जो कभी-कभी बिना किसी वजह के ही उदास हो जाते हैं? जैसे आप किसी दोस्त की शादी में गए हैं, जहां सब लोग नाच गा रहे हैं, लेकिन आपका मन बस एक कोने में बैठने को करता है, उस भीड़-भाड़ से दूर रहने का मन करता है, वहां पे शांति ढूंढता है। आपके चेहरे पर मुस्कान नहीं होती, एक उदासी होती है, एक कमी होती है। ये सब इस बात का संकेत है कि आपके आसपास नकारात्मक ऊर्जा का जाल बिछा हुआ है। लेकिन घबराइए नहीं, आपकी आपको किसी तांत्रिक या पंडित के पास जाने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। मैं आपको एक ऐसा उपाय बताऊंगा इस वीडियो में जो आपकी इन सभी समस्याओं को यूं चुटकियों में हल कर देगा। बस मुझे कमेंट में अपनी समस्या बताइए और मैं आपको उसका समाधान जरूर दूंगा। ये उपाय आपको पूरा मुफ्त में मिलेगा, मैं कमेंट में ही सारी जानकारी आपको दे दूंगा। और यह भी मैं आपको बताऊंगा कि अगर आपके जीवन में रुपए पैसे की तंगी है तो आप क्या कर सकते हैं। और ये किसी भी तंत्र मंत्र का सबसे बड़ा तोड़ होगा। एक सुखद बदलाव और एक नई शुरुआत होगी। ये समय आपके लिए पुरानी बीमारियों से मुक्ति का है। आपके अपनों को कोई बीमारी हो सकती है, इसीलिए उनकी देखभाल करिए। हनुमान चालीसा का पाठ कीजिए, क्योंकि हनुमान जी की कृपा से आपके परिवार की हर बीमारी दूर हो जाएगी। और अब सबसे बड़ी खबर मैं बताने जा रहा हूं, जिस धन का आप लंबे समय से इंतजार कर रहे थे, वो अब आपके पास आने वाला है। चाहे वो सालों पुराना कर्ज हो या कहीं अटका हुआ पैसा हो, वो अब वापस मिलेगा। जैसे सालों से सूखे खेत में अचानक बारिश हो जाए और वो हरा भरा हो जाए, ठीक वैसे ही आपके जीवन में अब होने वाला है। अगली भविष्यवाणी आपके लिए सबसे बड़ी खुशखबरी लेकर आई है। आपकी वो ख्वाहिश जिसे आपने सालों पहले छोड़ दिया था, वो अब पूरी होगी। क्या आपने कभी सोचा था कि आप एक महंगी कार खरीद पाएंगे? कभी? सच बताना। या अपना खुद का घर बनाएंगे? अब ऐसे योग बन रहे हैं कि आपकी ये सभी इच्छाएं पूरी होंगी, ये बात मेरी याद रखना। जैसे रात का अंधेरा छटता है और सूरज अचानक निकल आता है, वैसे ही अब आपके जीवन में खुशियों का उजाला आएगा। आपके घर में पिछले कई सालों से जो तनाव था, जो दूरियां थीं, वो अब खत्म होंगी। परिवार के लोग फिर से एक साथ बैठकर प्यार से बातें करेंगे, एक साथ हंसेंगे, त्योहार मनाएंगे। ये ऐसा होगा जैसे कोई टूटी हुई गांठ अचानक जुड़ गई हो। एक अनचाही यात्रा और एक जादुई मुलाकात होगी। अगर अचानक से आपको कहीं जाने का मौका मिले तो उसे मना ना करें, चाहे वो किसी दोस्त के साथ एक छोटी सी यात्रा हो या किसी मंदिर के दर्शन हो। यह यात्रा आपके लिए एक नयापन लेकर के आएगी। रास्ते में आपको कोई ऐसा व्यक्ति मिल सकता है जो आपके जीवन की दिशा बदल सकता है। मुझे याद है एक बार मेरे एक मित्र का सब कुछ खत्म हो गया था, वो पूरी तरह से टूट चुका था। एक दिन बस यूं ही वो टहल रहा था और एक बुजुर्ग व्यक्ति ने उसे रोककर एक छोटी सी कहानी सुनाई। उस कहानी ने मेरे दोस्त के विचारों को बदल दिया और उसने फिर से अपनी जिंदगी की शुरुआत की। आज वो एक बहुत ही सफल व्यवसायी है। आप भी ऐसी ही किसी जादुई मुलाकात का अनुभव कर सकते हैं। तो जब आपको कोई बाहर चलने के लिए कहे तो उसे अब ना मत कहिए। थोड़ा सोचिए और उस मौके को हाथ से मत जाने दीजिए। आपके ऊपर एक अदृश्य शक्ति का सुरक्षा कवच भी है। ये आपके कुल देवी देवता हैं जो ना केवल आपके बल्कि आपकी पीढ़ियों की रक्षा करते आ रहे हैं। ये समय आपके ऊपर एक बड़ा संकट मंडरा रहा है और एक बहुत बड़ा संकट आ रहा है, लेकिन आपके कुल देवी कुल देवता
आपको उससे बचा लेंगे। अगर आप कभी किसी दुर्घटना से बाल बाल बचे हैं या किसी बड़ी मुसीबत से अचानक बाहर आ गए हैं, तो ये आपके पूर्वजों का आशीर्वाद ही है। मौत भी आपको छू करके निकल जाएगी। इसीलिए अपने कुल देवी कुल देवता को याद करिए, उनकी पूजा करते रहिए और अपने पूर्वजों के लिए दान पुण्य करते रहिए। सावधान रहिए, क्योंकि कोई आपका अपना ही दुश्मन बन सकता है। आने वाले 7 दिनों में कोई आपके खिलाफ चाल चल सकता है। हो सकता है वो आपका कोई करीबी दोस्त हो, रिश्तेदार हो या पड़ोसी हो। जलन की वजह से आपके खिलाफ साजिश रच रहा हो। वो आपको बदनाम करने की कोशिश कर सकता है या आपके काम को गुप्त तरीके से बिगाड़ सकता है। इसीलिए हर किसी पर भरोसा करना छोड़ दीजिए। आपकी सबसे बड़ी गलती यह है कि आप दूसरों पर बहुत ही ज्यादा भरोसा करते हैं, और वो भी बिना पूरी जांच पड़ताल किए अपनी सारी चीजें उन्हें बता देते हैं। अब समय आ गया है कि आप थोड़ा सतर्क रहें और अपने भविष्य को सुरक्षित बनाएं। सपनों में छिपे रहस्य पूर्वजों का संकेत आपको मिलेगा। अगर आप इन दिनों सपनों में किसी मृत व्यक्ति को देखते हैं, जैसे कि आपके दादी दादा या कोई और, तो इसका मतलब है कि आपके पूर्वज आपसे कुछ कहना चाहते हैं। अगर आप सपने में सांप देखते हैं या खुद को पानी में डूबते हुए पाते हैं, तो ये एक संकेत है कि आपको तुरंत कुछ करने की जरूरत है। ऐसे में तुरंत गौशाला जाइए, मछलियों को आटे की गोलियां खिलाइए या किसी भूखे व्यक्ति को खाना खिलाइए। गौशाला में गायों को हरा चारा खिलाइए। सरकारी अस्पताल में जाकर के जरूरतमंदों की मदद कीजिए। ये पुण्य कर्म आपके पूर्वजों को शांति देगा और आपके जीवन में सभी कष्टों को दूर करेगा। और अगर आपको कोई सवाल है तो भी आप हमसे उसको पूछ सकते हैं, और मैं उसका समाधान आपको कमेंट में ज़रूर बताऊंगा। तो इसीलिए आपको ये भी ध्यान रखना है कि कहीं अगर आपके जीवन में कुछ भी मुश्किल आने वाली है, आपको लगता है कि हाँ, हमारे जीवन में बहुत परेशानियां हैं, बहुत दिक्कतें हैं, कोई काम शुरू करते हो सही नहीं हो पाता, तो आप उसको हमसे पूछ सकते हैं। मैं कमेंट में आपको उसका जवाब जरूर दूंगा। अब देखिए, जो बात मैं बताने वाला हूँ उसको आपको थोड़ा सा हिम्मत करके सुनना पड़ेगा। एक ऐसी बात बताने जा रहा हूँ जो आपकी जिंदगी को हमेशा के लिए बदल सकती है। क्या आपने कभी सोचा है कि आपके मुंह से निकला एक छोटा सा शब्द, एक वाक्य आपके जीवन की सबसे बड़ी खुशी को छीन सकता है? इसीलिए जो बात अब मैं बताने जा रहा हूं, इसके लिए आप अपने मुंह पर ताला लगा लीजिए। आप इसको बाहर मत निकलने दीजिए। दरअसल ब्रह्मांड में ऐसी शक्तियां काम कर रही हैं जो आपके लिए एक सुनहरा मौका लेकर के आ रही हैं। एक ऐसा अवसर जो आपके भाग्य को पूरी तरह से बदल देगा, आपको नई ऊंचाइयों पर ले जाएगा। लेकिन इस मौके का पूरा फायदा उठाने के लिए आपको एक शर्त माननी होगी। अपने मुंह पर ताला लगा करके ये बात मेरी सुननी है। जी हाँ, बिल्कुल सही सुन रहे हैं आप। एक भी शब्द आपकी जुबान से बाहर नहीं निकलना चाहिए, खासकर तब जब राहु आपके जीवन में तहलका मचाने के लिए तैयार है। आपके तीसरे भाव में बैठा ये ग्रह आपके रिश्तों में दरार, आपके बॉस से नाराजगी, आते आते रुकते हुए पैसे और यहाँ तक कि पुलिस केस भी करवा सकता है। क्या आप इसे एक चेतावनी मानते हैं या फिर एक संकेत? तो जरा संभल जाइए और इसको एक संकेत मानिए। ये वीडियो आपके लिए वही संकेत है, वही इशारा है। अगर आपने इसे अनदेखा किया तो यकीन मानिए ये आपके जीवन की बहुत बड़ी भूल होगी। आपने सुना होगा कि तीर, तलवार और खंजर सब घाव करते हैं, लेकिन क्या आपको पता है कि सबसे गहरा घाव शब्दों का होता है? हमारी जिंदगी में शब्दों की यही अद्वितीय शक्ति है। आज के इस दौर में आपके शब्द ही आपकी किस्मत को बना भी सकते हैं और बिगाड़ भी सकते हैं। सबसे बड़ी ताकत शब्दों में ही है। तुम बहुत ही शांत स्वभाव के इंसान हो, पर जब कोई तुम्हें छेड़ दे, तुम्हारे साथ अन्याय करे या तुम्हारे अपनों को गलत बोले, तो तुम्हारे अंदर का शैतान बाहर आ जाता है। उस समय तुम रिश्तों की मर्यादा भूल जाते हो, अनाप शनाप बोलते हो और कभी कभी तो हाथ भी चला देते हो। लेकिन याद रखो,
गुस्सा बिल्कुल पानी की तरह होता है। जैसे गर्म पानी एक निश्चित समय के बाद ठंडा हो जाता है, वैसे ही तुम्हारा गुस्सा भी शांत हो जाता है। अगर तुम गुस्से के उस तूफानी क्षण में खुद को एकांत में शांत कर लो, तो 20-30 मिनट बाद तुम बिल्कुल शांत हो जाओगे। उस समय कोई भी निर्णय लेने या फिर किसी बात को अब बोलने से बचिए, नहीं तो भयंकर विवाद जन्म ले सकता है। अगर तुमने उस गुस्से में कुछ गलत कह दिया, तो तुम्हें कई सालों की जेल भी हो सकती है। कुछ कर दिया, कुछ गलत कदम उठा लिया तो बहुत मुसीबत में फंस सकते हो, जहां से निकलना बहुत ही मुश्किल होगा। यही वजह है कि तुम्हें अपने मुंह पर मोटा सा ताला लगा करके ये सारी बातें समझनी चाहिए। राहु तुम्हें जानबूझकर विवादों में डालेगा। तुम बाजार में चल रहे दो लोगों के झगड़ों में पड़ना चाहोगे, तुम्हारा मन करेगा कि मैं वहां जाऊं, मैं शांत कराऊं, लेकिन मत जाना, क्योंकि वहां तुम जाकर के फंस जाओगे। तुम्हें दूसरों की लड़ाई से दूर रहना होगा, वरना सारा मामला तुम्हारे सर पर आ जाएगा। क्या आपको पता है कि जब राहु अपनी कृपा बरसाता है, तो इंसान चंद दिनों में करोड़पति बन जाता है। बड़े बड़े शोरूम और दुकानें उसके हो जाते हैं। राहु जब देता है तो छप्पर फाड़ कर देता है, लेकिन जब राहु खराब होता है तो सम्मान, परिवार और सब कुछ छीन भी लेता है। इंसान बिल्कुल अकेला हो जाता है, वो दर दर की ठोकरें खाने लगता है। अगर आपको भी लगता है कि आपकी जिंदगी में उथल पुथल मची हुई है, परिवार वाले साथ नहीं दे रहे हैं, आप अकेले और निराश हैं, तो इसका मतलब है कि आपका राहु बिगड़ा हुआ है। इस राहु को कैसे सुधारना है, इसका उपाय भी मैं आपको बताऊंगा, लेकिन उससे पहले कुछ सावधानियां हैं जो आप जान लीजिए, तो इन ग्रहों के दुष्प्रभावों को खत्म करेंगे। तुम बाहर की महिलाओं का जितना सम्मान करते हो, उतना ही सम्मान अपनी माँ, अपनी पत्नी का किया करो। कहने का मतलब ये है कि कहते तो सब हैं कि मेरी माँ भगवान है, मेरी पत्नी घर की लक्ष्मी है, लेकिन क्या तुम सच में ये मानते हो और ये करते हो? ये सच में बताना हमें कमेंट में। अगर मानते हो तब तो बहुत अच्छी बात है, करते हो तो और अच्छी बात है, और नहीं करते हो तो इसको करना शुरू करना। कभी कभी तुम जब काम के बोझ से थक कर घर आते हो और तुम्हारी पत्नी तुमसे कुछ पूछती है, तो तुम उसे डांट देते हो। अगर बच्चे खेलते हुए कोई चीज तोड़ दें, तो तुम उन पर चिल्लाते हो। या जब तुम्हारे बुजुर्ग माता पिता तुमसे पैसे मांगते हैं, तो तुम उन पर गुस्सा करते हो कि क्या आपको दिखता नहीं घर के हालात कैसे हैं। याद रखो, ऐसा करने से तुम्हारा हर ग्रह बिगड़ जाता है। तुम्हें समझना होगा कि हर परिस्थिति ये सारी पहले से तय होती हैं। अगर तुम सब पर प्रेम बरसाओगे तो तुम्हें बदले में खूब प्रेम मिलेगा। जब तुम अपनी पत्नी को समझोगे, अपने माता पिता को सम्मान दोगे और बच्चों पर गुस्सा नहीं करोगे, तो तुम देखोगे कि तुम्हारी परेशानियां अपने आप सुलझने लगी हैं। क्योंकि ऐसा करके तुम अपनी इच्छा शक्ति से जुड़ते हो, अपने अंदर के जो अच्छी आत्मा है उसके भलीभूत होते हो, मतलब उससे जुड़ जाते हो। तो बुजुर्गों का भी आपको ध्यान रखना होगा। बुजुर्गों और गरीबों का अपमान मत कीजिए कभी भी। अगर यहाँ तक आप वीडियो देख रहे हैं, इसका मतलब आप सच में सीख रहे हैं इसको, और इससे आपको लाभ जरूर मिलेगा। तो सच में तुम बहुत भाग्यशाली हो, क्योंकि अब मैं तुम्हें एक ऐसी बात बताने वाला हूँ जो तुम्हारे जीवन के लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी है। तुम्हें किसी भी बुजुर्ग या गरीब का अपमान नहीं करना है। जब हम किसी बुजुर्ग पर गुस्सा करते हैं तो हम खुद को बड़ा समझते हैं, लेकिन वास्तव में ऐसा करने से तुम्हारे नवग्रह खराब हो जाते हैं और तुम्हें भयंकर प्रकोप का सामना करना पड़ता है। याद रखो, कर्म लौट कर एक दिन तुम्हारे पास जरूर आता है। एक दिन तुम भी बुजुर्ग बनोगे और वही तुम्हारे साथ भी होगा। तुम्हें बेवजह किसी का हक नहीं छीनना है। छोटी छोटी चीजों पर ध्यान देना चाहिए। अगर किसी का खाना खाया है तो उसे खिलाने की भी ताकत रखो। अगर किसी का आज कोई सामान लिया है तो उसे वापस करने की भी ताकत रखो। अगर तुम किसी के व्रत, त्योहार या धार्मिक कार्य का मजाक उड़ाते हो, तो तुम्हें बहुत बड़ा हर्जाना भुगतना पड़ सकता है। अपने मुंह पर ताला लगा लो मोटा सा, और एक भी शब्द किसी के अपमान में मत बोलो। जीवन का एक कड़वा सच ये भी है कि जब भी कोई इंसान आगे बढ़ता है तो दूसरा उसकी टांग खींचने लगता है। हर इंसान दूसरे से पहले
खुद को आगे बढ़ाना चाहता है, लेकिन भगवान चाहते हैं कि तुम दूसरों का भला सोचो, ताकि भगवान आपका भला सोचे। क्योंकि जब हम दूसरों का भला सोचते हैं तो ईश्वर स्वयं हमारे पक्ष में आकर के खड़ा हो जाता है, और वो हमारे पक्ष में आकर के हमारे पक्ष में सोचने लगता है और हमें आशीर्वाद पे आशीर्वाद देने लगता है, और फिर हम धीरे धीरे करके वो सारे काम अपने जीवन में पूरे कर लेते हैं जो हम चाहते हैं, जो हमारी इच्छा होती है, जो हमारे सपने होते हैं। जब भी तुम्हारे पास पैसा आए तो भगवान का शुक्रिया अदा करो और कहो कि हे भगवान, ये पैसा मेरे पास आपने ही भेजा है। मैं तो दिन रात मेहनत करता हूँ, लेकिन हमारी इतनी सामर्थ्य कहाँ। आपके ही आशीर्वाद से हमें जो भी फल मिला है वो फल मिला है, नहीं तो मैं इसके काबिल नहीं हूँ। जब ये कहना शुरू कर दोगे जिस दिन से, उस दिन देखना भगवान का चमत्कार। आपके जीवन में न धन की कमी रहेगी, न सुख की कमी रहेगी, न सेहत की कमी रहेगी, न परिवार की कमी रहेगी, न किसी भी तरह के जो सुख की चीजें हैं उनकी कमी रहेगी। आप एक बार ऐसा करके देखो, एक बार सच्चे मन से बोलो, हर हर महादेव, जय भोलेनाथ, जय लक्ष्मी।